वेलकम टू द टेक टॉक न्यूज़। और आज हम वीकेंड के बाद आए हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ पिछले दिनों में हमने डिटेल में डिस्कस की। आसिल क्योंकि टेलीकॉम बिल के इश्यूज चल रहे थे, GTA 6 चल रही थी, थर्ड पे हम सब ज़्यादा इंटरनेट के इश्यूज भी बीच में आते रहे। मैंने और आदिल ने बात की थी उस पर थोड़ी सी। हमने आज प्ले स्टेशन की बहुत अच्छी न्यूज़ है, हम आते हैं उसके ऊपर। एक बात लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी फ़नी है कि इंडोनेशिया में वो अक्सर आपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स की हम पिछले 1 साल से खबरें देते आ रहे हैं। अच्छा अब बन गया, अब ऐसा बन गया, अब ये शो आ गया, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। अभी जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट आया था जो क्लिकबेट था और हमने उसको नहीं करना चाह रहा, बट इससे रिलेटेड एक मज़े की न्यूज़ है कि आपको ना मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। आप मुझे बताओ कि यार अगर पहला नतीजा आ गया ह्यूमनॉइड रोबोट्स का जो 2-3 दिनों से ना थोड़ा सा वायरल चल रहा है। सो वी विल गिव देम 1 मिनट एंड देन वी विल गो टू द अदर थिंग्स। बट आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग रिलेटेड टू दिस कि यार ये खबर है, खैर ये तो पाकिस्तानी मीडियाज़ ने भी किया लेकिन ये चल रही थी तो चलो मेरे पास आ रही है। यू जस्ट आप ये देखो कि ये रोबोट जो है ये आप से बाहर हो गया। पहले टूट भी रहे थे बहुत सारे, ये हम दिखाएंगे व्यूअर्स को। ये तो फेक लग रही है, पहले भी ये हो रहा था। कंफर्म है, कंफर्म है, ये हम चेक करेंगे ना। लेट्स हम लोगों से पूछते हैं और मेरे ख्याल में ये हुआ है इस तरह। वेल इफ दिस इज रियल इट्स फनी एज हेल। अच्छा फनी एज हेल, ओके। अच्छा हम ना व्यूअर्स से शेयर करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या पोज मार रहा है रोबोट, यूं कर रहा है। सेकंड मेरी आसिल से बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी एक और AI पे जिसमें वो पाकिस्तानी फैंस को थैंक यू कर रहे थे। हाँ, उससे रिलेटेड एक और न्यूज़ भी है, बताओ। चलो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ यार, वो सब लोगों ने, पाकिस्तान के हर मीडिया ने वो शेयर की थी न्यूज़ और उसमें ये बताया था कि यार ये देखें जी थैंक यू कर रहे हैं। अच्छा वो लग टोटली AI रही है, ऐसा नहीं है फेलोज के एक AI वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है ऑनलाइन कि टॉम हॉलैंड जो है और साथ पनिशर वाला जो एक्टर है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे भी यही याद आ रहा है पनिशर का। वो जो है पाकिस्तान को स्पेसिफिकली थैंक कर रहे हैं कि आपकी वजह से बहुत व्यूज़ आए हैं हमारे ट्रेलर वगैरह पे और इतना बॉक्स ऑफिस में हो जाएगा। हम पाकिस्तान में स्पेशली लॉन्च करेंगे HKC एंटरटेनमेंट के साथ। दैट इज़ कम्प्लीटली फेक AI वीडियो है वो, लेकिन लोग तो सारे मीडिया ने बजा के मतलब क्योंकि वो वीडियो बहुत अच्छी बनाई, इट्स वेरी कन्विंसिंग। वैसे हमारा शान भी बहुत अच्छी वीडियो बनाता है ऐसी अगर चाहिए, बट यू नो व्हाट गिव्स इट अवे। AI वीडियोस जब बनाता है ना तो उसकी एक गार्बल्ड सी वॉइस होती है, जैसे हल्की सी रेडियो से आ रही है, स्टैटिक सी, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। पता चल रहा था कि ये थोड़ी हैंड मूवमेंट से भी पता लगता है। हाँ उसके हैंड मूवमेंट ना अजीब तरीके के हो रहे होते हैं। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है। हाँ वो क्या है वो बता दो फिर हम एक शोएब अख्तर की फेक वीडियो है सीरियसली, जो कि बड़ा घटिया मैटर है ये। इस पे जोक भी नहीं करना चाहिए कि वसीम अकरम की डेथ अनाउंस कर रहा है आगे फेक शोएब अख्तर। बड़े मिक्स्ड रिएक्शन, कोई हंस रहे हैं लोग और कुछ। उसकी वाइफ को आगे क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये फेक है, तो ये बी केयरफुल ऑफ दिस। ये फेक वीडियोस जो हैं AI जनरेटेड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हुई है। सो जस्ट देखें ये पेंडेमिक आना था असल, यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये पूरी पॉडकास्ट में जो पहले 5 मिनट हम कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं ना कि यार ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ रहे हैं, उनमें इश्यूज आएंगे, वो मारना शुरू कर देंगे, उनके सॉफ्टवेयर ग्लिचेज होंगे। एकदम सडन डेथ हो गई एक डांस करते करते चाइनीज़ रोबोट की। सो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो मारना शुरू कर देंगे, उनको स्टॉप करना पड़ेगा। देयर शुड बी प्रिकॉशंस 1 एंड AI वीडियोज़ का तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखना चाहिए भाई, इस पर AI लेबल करो, जो लगाए उसको AI लेबल होना चाहिए। लेबल्स शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी टूल, खासतौर पर जितना अच्छा टूल है ना उसके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। अब ठीक है जेमिनी, चैट GPT वगैरह छोटा सा लोगो कभी कभी लगा देते हैं, लेकिन चाइनीज़ तो नहीं करते। आज तक देखा कि किसी चाइनीज़ AI पे वाटरमार्क लगाओ? नहीं, कभी भी नहीं। दिस इज बिकमिंग हाईली इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज स्ट्रेट अप मिस इन्फॉर्मेशन और आई एम प्रीटी श्योर लोग इससे क्राइम भी कर सकते हैं, अच्छा खासा लोगों को स्कैम कर सकते हैं। आप मतलब किसी फेमस कि ये बड़े बंदे की फेक वीडियो बना के कहो कि मुझे इतने डोनेशन चाहिए, क्योंकि आपने देखा ना यूट्यूबर्स अक्सर करते हैं, फेमस यूट्यूबर्स के अगर उनको कोई हादसा हो, कोई मसला हो, तो अपने फैन से अक्सर कहते हैं कि आई वुड लाइक सम डोनेशंस। इस तरह की फेक वीडियो बना के बंदा कुछ छापे यूट्यूब पे, मिलियंस बना के चला जाए, फिर इट्स अ बिग प्रॉब्लम। यस अच्छा इसके साथ साथ कमिंग बैक टू सम पाकिस्तानी न्यूज़, इसको हम करेंगे लेकिन ये बड़ा ज़रूरी था इसलिए हमने ऐसा किया। यार जो हमने टेलीकॉम बिल की बात की थी और उस पर बैकलैश आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, मिनिस्ट्री को कहा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन्होंने फिर क्लैरिफाई किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बहुत अच्छी बात है। देखो मेरी बात सुनो, बगैर गालियों के एक चीज़ है, अवाम ने बात की, हमने बात की और उसके बाद क्लैरिफाई हो गया। समझ रहे हो क्या क्लैरिफाई हुआ कि उन्होंने कहा भाई कंसेंट ज़रूरी है। जो आसिल के घर में अब चाहे अंडरग्राउंड केबल लगे, चाहे अपर लगे, चाहे कोई भी खंबा लगे, वो आसिल की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। आसिल अलाउ करेगा, उसके बाद वो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, तब ही
वो एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होगा। उसमें अगर आसिल जो है ना वो कोई चीज़ में बैक ऑफ होता है, कुछ होता है, तो दोनों पार्टीज़ का फिर वो कोर्ट या जो भी है फैसला करेगी। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ने फाइनली ये चीज़ करवा दी है प्रपोज फिलहाल कि टेलीकॉम बिल में कि मैंडेटरी है रिवाइज, हाँ कि टेलीकॉम बिल रिवाइज होना चाहिए और इसमें मैंडेटरी है कंसेंट। ठीक है, इससे जस्ट टू क्लैरिफाई भी टेलीकॉम बिल पास नहीं हुआ अभी, सिर्फ रिकमेंडेशन वगैरह चल रही हैं, तो इट्स स्टिल गोना गो थ्रू इट्स ड्यू प्रोसेस, फिर इसके बाद जाके पास होगा टेलीकॉम बिल। Secondly, coming to back to the some PlayStation and Xbox things, जो a lot of PlayStation हाँ, there are a lot of things। सबसे पहले मैं लोगों को बता दूं कि बात क्या थी। बात ये थी आसिल, जो आपने भी की, कि डिस्क ख़त्म कर रहे हैं, एवरीथिंग विल बी ऑन क्लाउड, ये आपको कोड दिया जाएगा, जिसके ऊपर मिक्स रिएक्शंस थे कि भाई हमारे पास फिजिकल ना हुई, कभी हैक हो गया, सिस्टम कुछ हो गया, तो फिर किधर जाएंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनी एक्सबॉक्स की, जिसने रिवील किया है रियल रीज़न वाई PlayStation 5 इज़ किलिंग द डिस्क। कुछ बताएंगे? इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनेंशियल डिसीजन, जो हमने कहा था ना कि लास्ट टाइम पॉडकास्ट में कि अपनी कॉस्ट बचाने के लिए कर रही है। यस, और सोनी के एक्सबॉक्स ने यही कहा कि 95% प्रॉफिट तुम्हारा डिजिटल से आ रहा है, हाँ, तो तुम क्यों नहीं हटाओगे इसको। रियल रीज़न ये है कि सिर्फ 5% प्रॉफिट आ रहा था डिस्क से और 95% आ रहा था डिजिटल से। एंड इट्स वाइल इट्स ट्रू कि कन्वीनियंस ज़्यादा है डिजिटल की, लेकिन यूज्ड मार्केट जाएगी भाड़ में इस वजह से। हाँ, मतलब जो नहीं, एक बंदा गेम खरीदता है डिस्क और दूसरों को देता है, यूज मार्केट तो गई, गेम प्रिजर्वेशन भी गई, क्योंकि डिजिटल गेम्स का आपको पता है ना, वो आपको गेम नहीं देते, सिर्फ लाइसेंस देते हैं। दे कैन रिवोक इट लाइक दिस एनी टाइम। और भी सोनी की न्यूज़ है कि PlayStation इज़ नॉट कम्प्लीटली किलिंग डिस्क इन आफ्टर 2028। एक कंडीशन पे वो बनाएंगे अभी भी डिस्क। वो कंडीशन ये है कि अगर आपकी गेम, डेवलपर्स की गेम 2028 से पहले रिलीज़ हुई थी, वो अभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप 2028 के बाद डिस्क बनाओ। तो PlayStation वो वाली डिस्क स्पेसिफिकली फिर भी बनाएगा, कंप्लीटली किल ऑफ नहीं करेगा। अच्छा, इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ कि जो सोनी के एक्सबॉक्स बॉस रहे हैं शुई योशिदा जिनका नाम है, उन्होंने ना थोड़ी बेइज्जती भी की है, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग के स्टीम मशीन की बेइज्जती की है, वैसे इस पे भी की है और वैसे बनती भी है। उसने कहा है कि मतलब ये जो सीन है कि इसकी स्पीड और प्राइस पे तो की है कि स्पीड भी ट्रैश है और प्राइस भी ट्रैश है, लेकिन उसने कहा जी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, मतलब ये बेसिकली उन्होंने एक मिक्स, हाँ ये है, लेकिन बात ये है कि उसने स्पीड और उस पर बेइज्जती की है उसकी बार। ये भी एक न्यूज़ थी। अच्छा, इसके साथ PlayStation के अलावा एक दो और भी हैं या यही थी? आई थिंक PS6 वाली, PS6 वाली भी है। एक सोनी कैन परमानेंटली डिलीट योर PlayStation अकाउंट्स एंड गेम्स टू। व्हाई? भाई पहले तो ये न्यूज़ आई थी ना कि आपकी सिर्फ गेम्स रिवोक हो जाएंगी अगर आप साल था, कंफर्म नहीं मुझे, कि आप साल में अपना अकाउंट ही नहीं लॉगिन करो। अब 3 साल ही ना अकाउंट लॉगिन करो तो दे हैव द राइट टू रिमूव योर अकाउंट, व्हिच इज एंटायरली बुलशिट। भाई मैंने 7 साल बाद ना अपने कंट्रोलर्स निकाले थे और गेम खेलने के लिए। भाई अगर कोई गेम ही नहीं रिलीज हो रही कोई बड़ी PS5 पे, मैंने खुद नहीं हाथ लगाया अपने PS5 को इतनी देर से, तो बस मतलब मेरा अकाउंट उड़ा दो बस। ये अजीब बात है वैसे, इन्होंने हरकत की है। हाँ, कम्प्लीटली। और उसके अलावा वही बात वो जो आप बता भी चुके हो कि PlayStation विल जो है ना विल मेक डिस्क आफ्टर 2028 विद वन कंडीशन। सोनी के वैसे एक और न्यूज़ भी थी कैमरा वाली जो तुम बताना चाह रहे थे। अच्छा, सोनी से, अच्छा वो सोनी की ठीक है, वो कैमरा न्यूज़ है कि FX5 रिलीज़ हो रहा है विद सम गुड स्पेक्स। अच्छा, इस पे ना हम डिटेल में फिर भी बात करेंगे, बट अभी की जो बात है ना मुझे समझ नहीं आ रही। हम लोगों ने लिखा, वैसे न्यूज़ ये आ रही है कि एम्बैरस करेंगे कैनन को, बट इशू ये है कि कैनन के जो C सीरीज़ है, मैं थोड़ा सा लोगों को बताता चलूँ कि सोनी के एक होते हैं मिड रेंजर्स जो अंडर 10 लाख होते हैं, 7 to 8 लाख, वो मुकाबला कर रहे होते हैं कैनन के मिररलेस जो भी अब आ रहे हैं। जो उनकी सिनेमा लाइन है वो FX सीरीज़ कहलाती है। लाइक दे हैव द इनबिल्ट फैन एंड एवरीथिंग, बिग गुड, लाइक अंदर सेंसर अच्छा है, सब कुछ है। FX5 की स्पेक्स पे बाद में बात करते हैं। द पॉइंट इज़ कि वो कह रहे हैं कि जी इसमें 3 नेटिव बिल्ट इन जो ISO बेसिस होंगी। मतलब आपने किस ISO से शुरू करना है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इनकी हायर रेंज है ना, हमारे पास 1, 2, 3 लेवल्स ऑफ ISO बेसिस होंगी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ISO का सबको पता है, इसको एक्सप्लेन करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बट इशू ये है कि इससे होता क्या है कि आपकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस एबिलिटी है ना वो बहुत बढ़ जाती है। आप अपने सेंसर को ये बताते हो कि यहाँ इस लेवल की लाइट कम है या ज़्यादा है, उस लिहाज से आप बेस सेट करते हो। सो द मेन अपग्रेड विद दिस कैमरा विल बी के लो लाइट बेहतर हो जाएगा इसका। यस, लो लाइट बेहतर हो जाएगा, डायनामिक रेंज बढ़ जाएगी, यानी ट्रिपल बेस ISO कर दिया उन्होंने। मज़े की बात ये है कि
कैनन के पास तो ऑलरेडी सी सीरीज़ जो उनकी सिनेमा लाइनअप स्टार्ट है, जिस तरह इनकी FX है उनकी सी सीरीज़ है, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊं, हालांकि कैनन इज़ गोइंग फार बिहाइंड रिगार्डिंग मिररलेस कैमरा। जब से मिररलेस आए सोनी टॉप पे है। कैनन अभी भी मुकाबला करता है बिकॉज ऑफ देयर कलर साइंस। बाकी वो बुलशिट करते हैं, ना कैमरा को उस लेवल पे अपग्रेड करते हैं, ना कुछ करते हैं, बट कलर साइंस के पीछे वो जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ FX सीरीज़ वैसे मैं उनको बड़ा क्रेडिट दूंगा। एक तो कॉम्पैक्ट साइजेस, सी सीरीज़ के जो कैमराज हैं वो थोड़े हैवी होते हैं कैनन के, लेकिन भाई वो अगर ये ट्रिपल बेस ISO दे रहे हैं, इंटरनल रॉ भी दे रहे हैं और सारा अच्छा ओपन गेट रिकॉर्डिंग कह रहे हैं कि ये 5 के ओपन गेट रिकॉर्डिंग है। ओपन गेट रिकॉर्डिंग ये है कि बेसिकली आपके सेंसर क्रॉप नहीं करेगा थ्रू आउट, टोटल सेंसर का सेंसर जो है ना वो कर रहा होगा, क्रॉप नहीं करेगा। कोई अंदाजा है कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी? यार जहाँ तक न्यूज़ है उसमें कोई ऐसा नहीं। इवन न्यूज़ में तो ये भी एम्बिग्युइटी आ रही है कि FX5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो इनका मशहूर है वो FX3 है, तो बीच में FX4 का नहीं, अब कह रहे हैं या उसका नाम FX4 होगा या FX5 होगा, इस पे भी डिबेट चल रही है। चलो अगर प्राइस अच्छी हुई, वुड यू रिकमेंड दिस कैमरा? ऑब्वियसली उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि सोनी की जो ट्रिपल बेस और ये चीज़ें सारी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग कॉम्पैक्ट इज़ द न्यू गेम। क्यों मोबाइल्स जो हैं वो अब व्लॉगिंग में ज़्यादा आते जा रहे हैं, क्यों ऑस्मो को लोग इस कैनन को या इवन मिररलेस बॉडीज़ को, यानी ये जो हमारे पास लगा हुआ है इसको भी हैवी समझते हैं, वो ऑस्मो पे आ रहे हैं, वो गो एक्शंस पे आ रहे हैं, वो इन चीज़ों पे आ रहे हैं। तो फिर सिनेमा लाइन में इतना बड़ा असल कैमरा लेके क्या ज़रूरत है? वाई नॉट द कॉम्पैक्ट थिंग्स? तो इसलिए ये मैं इसको रिकमेंड करूंगा। बट लेट्स सी, पहले स्पेक्स तो आ जाए, फिर मैं जिस तरह मैंने पूरे पाकिस्तान में A75 नहीं आया था, मैंने A75 का उस टाइम बताया था। सो अभी A75 एक्चुअली में आ गया है। कैनन का R6 Mark 5 तक बाहर रिलीज़ हो गया। हमारे पास R5 Mark 2 आ रहा है, R6 Mark 2 और 3 इस तरह आ रहे हैं, बाहर 5 भी रिलीज़ हो गया। तो इस पे एक अलग से एपिसोड कर देंगे, जो न्यू कैमराज आ रहे हैं उस पे क्या गिवन जो हमारे पास लिमिटेड पिक्चर है इस कैमरा की, इट्स लुकिंग लाइक अ रियली गुड कैमरा, वेरी गुड। और ऑब्वियसली एक बात मैं बता दूं, सोनी कभी भी कम फजूल प्राइसिंग नहीं करता, और सोनी के पास एक और एडवांटेज है, कैनन की बुलशिट प्राइसिंग की वजह से कैनन की ज़्यादा होती है हमेशा। इवन दो सोनी इज नोन फॉर कैनन हमेशा ये इसलिए करता है, इस पे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, हम इसको लॉन्ग फिर कभी डिस्कस। कैनन हमेशा प्राइस पे वो कहता है कि भाई हमारा इसका शेयर ऐसे ही रहे। इस पे एक लॉन्ग डिस्कशन है, बाद में करेंगे। सैमसंग न्यूज़ पे आए? हाँ, सैमसंग न्यूज़ पे आते हैं। सैमसंग काफ़ी सारी न्यूज़ है, फ़ोन पे भी न्यूज़ है। एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ उनकी ये है कि देर अबाउट टू बिकम द मोस्ट नहीं, they're about to become the most profitable company. तालियां, गुड। उनकी सैमसंग ने खुद ही अनाउंस किया है कि उनका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो पिछले 40 साल से कंबाइंड ज़्यादा होगा इस साल। 40 साल यार, क्लियरली शोज कि उन्होंने AI बूम से कितना कमाया, और अहेड भी हैं। चलो मैं ये भी कहूँगा, हाँ अहेड हैं ये बाकियों से। इवन एनवीडिया से ज़्यादा प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट। भाई ठीक है AI बूम, बट डैम दिस इज़ अ लॉट ऑफ मनी यार। सो एक्सपेक्टेड ये है कि 55.1 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2026 बनाएंगे। दिस इज़ मोर देन एनवीडिया जिनका 53 बिलियन था। दिस मेक्स देम द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन दिस क्वार्टर। वेरी नाइस। और एनुअल प्रॉफिट इनका एक्सपेक्टेड है 200 बिलियन। माय गॉड। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि ये बड़ी अच्छी न्यूज़ थी, इसके साथ साथ मैं उस पे आऊँ Z Fold 8 की एक न्यूज़ पे, जो हम वाइड पे बात की थी, जो मैंने कहा था यार मुझे बड़ा पसंद है इसके रिच पासपोर्ट साइज जो कैम। यार Z Fold 8 पे कह रहे हैं कि वो चीपर देन गैलेक्सी Z Fold 7। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? उसकी प्राइस लीक हुई है और एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी चीपर देन Z Fold 7। एंड यू नो व्हाई, लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, क्योंकि ये लोग 2 लॉन्च करेंगे इस दफ़ा। एक Z Fold 8 वाइड होगा जो कि 7 का सक्सेसर है, एक होगा Z Fold 8 अल्ट्रा जो हमने बात की। तो कर रहे ये लोग रहेंगे, अल्ट्रा में सारी प्रीमियम चीज़ें डाल देंगे ये लोग, और वाइड में आई थिंक थोड़े से होंगे कमी स्पेक्स की, और इसलिए प्राइस भी कम होगी। मुझे लगता है कैमरा भी 2 होंगे शायद। हाँ, 2199 का आया था Z Fold 7, और ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं 2099 का आया था Z Fold 7, और ये एक्सपेक्टेड है 2000 यूरोज़ का। और अल्ट्रा आई थिंक 2400 का। फिर तो एक मिनट, Z Fold 8 वाइड की तो अच्छा वो स्पेक्स में दे रहे हैं। Z Fold अल्ट्रा का उस दिन हमने बताया था कि मोर एक्सपेंसिव होगा, ये तो पक्की बात है। तो अकॉर्डिंग टू द लीव अल्ट्रा विल बी 2199 फ्रॉम 256 GB और $100 मोर देन द Z Fold 7। नॉट इतना फ़र्क नहीं, आई थिंक $100 to $200 का फ़र्क है। $180 तकरीबन अराउंड बनेंगे। और
उससे उसके साथ साथ S27 अल्ट्रा में बैटरी अपग्रेड एक्सपेक्टेड है। यस, सिलिकॉन कार्बन अभी भी नहीं होगी क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है कि लेकिन बहुत साल हो गए, 5,000 की रट्टी लगाई हुई है इन्होंने। ये 7 साल बाद हाँ। 5,000 से ऊपर जाएंगे। एक्सपेक्टेड ये है कि 5600 mAh तक जा सकती है। एंड नोइंग सैमसंग्स बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, या दिस वुड बी अ बिग अपग्रेड वेरी नाइस फॉर सैमसंग S27 अल्ट्रा। ग्रेट। मेन रीजन ये है क्योंकि आईफोन 18 प्रो मैक्स में भी एक्सपेक्टेड है बैटरी अपग्रेड, हाँ तो जाहिर है इन्होंने कंपेटिटिव रहने के लिए सैमसंग में भी बढ़ा रहे हैं। यस, लेकिन सिलिकॉन कार्बन अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि सैमसंग को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी इसकी, क्योंकि अनलाइक चाइनीज़ फ़ोन जो कि सैमसंग से ग्लोबली कम बिकते हैं, सैमसंग को ज़ाहिर है पूरी दुनिया में बेचने होते हैं मिलियंस ऑफ फोन्स। इसकी वजह से उसका 20-30 मिलियन एक्स्ट्रा सैमसंग का लग सकता है सिलिकॉन कार्बन पे, बट दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन, सैमसंग की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। आई थिंक दैट्स इट फॉर सैमसंग न्यूज़। हाँ, आई थिंक इट्स गुड स्टार्ट फॉर सैमसंग अगेन, होपफुली अच्छा परफॉर्म भी करें। इसके साथ एक छोटी सी न्यूज़ करते चलेंगे, नोकिया लॉन्चेस 4 कीपैड फोन्स विद AI एंड वीडियो कॉल्स। अमेजिंग यार। एक बार बात बता दूं, जब किसी ब्रांड का डाउनफॉल होता है या कोई इशू आता है जिसकी वजह से है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, नोकिया, लेकिन बीइंग स्टबर्न लाइक ब्लैकबेरी एंड मेकिंग दैट कीपैड फोन्स लाइक दे आर समथिंग गोइंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड से बजाय आप अपनी चीज़ को सस्ता करो और अपने आप को थोड़ा वैल्यू डाउन करो और फिर उठ जाना, तो वो वाली चीज़ लग रही है सुनने में। तो ऑन पेपर दरअसल नोकिया का एडवांटेज ये था ना, दे वर ऑलवेज नोन फॉर फीचर फोन्स। याद है पाकिस्तान में भी 10-10 कितना मशहूर होता था, लेकिन ब्लैकबेरी वाज नोन फॉर बिजनेस फोन्स। तो वो अगर फीचर फोन में आते, दे वुडंट हैव बीन एज गुड एज नोकिया, आई बिलीव। अभी भी कहाँ है वो, कुछ भी नहीं है, देयर गॉन, वो तो सालों के जा चुके हैं, देयर डेड। खैर नोकिया ने लॉन्च किए फीचर फोन्स विद AI एंड वीडियो कॉल्स। मतलब इवन बेसिक जो आपके फीचर फोन है वो भी स्मार्ट बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ गुड थिंग। वैसे यार वैसे अच्छी है, पता क्यों? देखो मेरी बात सुनो, एक बेसिक फ़ोन है आजकल, देख रहे हो, उस दिन हम वीकेंड पे डिस्कशन कर रहे थे, अगेन वी विल डू इट इन नेक्स्ट पॉडकास्ट, के यार 30,000 35,000 में ट्रैश आ रहे हैं, फ़ोन्स नहीं आ रहे, ट्रैश आ रहे हैं। ये है वैसे कि अगर आप 35,000 कहाँ रेंज है, और अगर डिजिट फ़ोन आपको 10,000 या 12,000 में मिलता है और उसमें AI वीडियो कॉल आ रही है, तो एक बंदे के लिए यार इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? दैट्स अ गुड पॉइंट। वैसे टॉक अबाउट द बजट थिंग्स, कि अगर फीचर फोन आपने लेना ही है पैसे बचा के, तो उसमें अगर आपको स्मार्ट फीचर्स मिल ही रहे हैं तो आपका ही फायदा है ना। हाँ, और छोटी मोटी AI नहीं डाली इन्होंने, पता है, ये नहीं है कि सिर्फ ट्रांसलेशन डाल दी है, उन्होंने AI असिस्टेंट डाला है जो कि आपको वॉइस कमांड से पूरा फ़ोन कंट्रोल कर सकता है। पूरा AI एजेंट डाल दिया। गुड फॉर नोकिया। प्राइस उन्होंने नहीं बताई अभी, लेकिन इसमें वीडियो कॉल्स भी हैं, बैटरी इसकी है 1450 mAh। ये नहीं बताया उन्होंने कि कितनी देर चलेगी। रिमूवेबल है, बेस्ट पार्ट, कि आप कभी भी रिमूव करके नहीं लगा दो, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खबर है कि ओप्पो का जो कलर OS है, व्हाट अ हेडिंग हासिल, मैंने टू ईट अप OnePlus ऑक्सीजन OS और Realme UI को ईट अप कर जाएगा। क्यों कर जाएगा भाई? इन सारे फोन में कलर OS आ जाएगा। ये न्यूज़, क्योंकि आपको पता नहीं ये सारी सिस्टर कंपनीज हैं, और उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था OnePlus और ओप्पो ने कि ये सबको पता ही है वैसे तो इस बात का। तो अब ये कर रहे हैं ओप्पो कि इन फोन्स में भी कलर OS डाल देंगे। इससे ये होगा कि इनको सारी अपनी कंपनीज में सेपरेट डेवलपमेंट टीम्स नहीं रखनी पड़ेंगी। Realme और चला रहा है यार, प्लीज़ इसमें वीवो ना है, वीवो का थोड़ा डिफरेंट है। ओरिजिन OS नहीं, हाँ लाइक ओरिजिन। वैसे कलर OS भी बहुत बेहतर होगा, बेहतर है, लेकिन आई डोंट मुझे ज़्यादा इनमें सब में ना वीवो का पसंद है। अच्छा, हाँ ओरिजिन मुझे पता नहीं। ओप्पो का भी अच्छा क्या, सॉरी बात मैंने काट दी थी, क्या कह रहे थे? ओप्पो का ये है कि दे विल हैव सिंगुलर डेवलपमेंट टीम कलर OS की फॉर ऑल दीज फोन्स, एंड आई डोंट माइंड कलर OS, आई थिंक इट्स डिसेंट। तो अगर इन फोन्स में आ भी जाए तो आई डोंट माइंड, बट आई विल से कि ऑक्सीजन OS के बड़े फैंस होते थे, बिकॉज एट वन पॉइंट इट यूज्ड टू बी वेरी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड, और स्टॉक एंड्रॉयड तुम्हें पता ही है कितने लोगों को पसंद थी। अच्छा, इसी के साथ साथ यार हम यही बात कर रहे थे कि ग्लोबल जो AI बूम है, इसकी वजह से बजट स्मार्टफोन्स नेक्स्ट ईयर जो है ना उनका किलिंग हो जाएगी। उसकी वजह यही है ना कि AI मोर रैम्स, मोर थिंग्स चाहिए उनको। ये सिंपल बात है, लेकिन बड़ी ज़रूरी बात है कि बाई 2027 इट विल बी लाइक, मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें। देखो अगर ये फ़ोन वो दे रहे हैं, और अगर वो बजट में देते हैं, अगेन वो प्राइस में नहीं है, ये पेंडेमिक आने वाला है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान छोड़ो, ग्लोबली भी बजट फोन्स का तो तबाही में जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी ना, उस वक्त मैंने ये रीज़न देखा था कि बजट फोन्स की वैसे ही प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा होता है,
तो प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए हो सकता है बजट फ़ोन जो है मर जाएं। फ्लैगशिप फ़ोन तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बजट फ़ोन नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, इसलिए बजट फ़ोन मार सकते हैं। बट इस रिपोर्ट की डिटेल्स मैंने नहीं पढ़ी, करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। खैर इसके अलावा व्हाट डू यू से अबाउट द न्यूज़ ऑफ GTA? GTA की काफ़ी सारी न्यूज़ है। ओके अच्छा, पहली बात है प्लेयर स्नैचेस $80 GTA 6 कॉपी फॉर एक्चुअली आई थिंक सिर्फ यही न्यूज़ है GTA की। हाँ अब एक और प्लेयर है, उसने पहले याद है एक बंदे ने बिल्कुल फ्री GTA 6 क्लेम की थी थैंक्स टू देयर माइक्रोसॉफ्ट अवार्ड पॉइंट्स। अब एक बंदे ने सिर्फ $2 की GTA 6 ली है थैंक्स टू देयर बेस्ट बाय रिवॉर्ड्स। उसकी वजह से अच्छा खासा डिस्काउंट पड़ा है। $80 की जो गेम थी उसको सिर्फ $2 की पड़ी है। आई मीन गुड फॉर यू मैन, एंजॉय योर फ्री गेम, प्रीटी मच फ्री यार। $2 कितना होता है। हाँ खैर गुड। अच्छा उसके अलावा स्टीम मशीन ओनर्स ने रिपोर्ट किया कि GPU फेलियर विद इन 20 मिनट्स ऑफ यूज। भाई स्टीम मशीन वाज ऑलरेडी सफरिंग। रेड लाइन ऑफ, अच्छा ये बड़ी चल रही थी न्यूज़ वीकेंड पे, रेड लाइन ऑफ डेथ की। यस आपको पता है ना कि जैसे विंडोज़ की होती है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, बसोर्ड कहते हैं जिसको, इसकी है स्टीम मशीन की रेड लाइन ऑफ डेथ, रिलोड। बाकायदा पिक्चर शेयर हुई थी रेडिट पे और इधर उधर। 20 मतलब स्टीम मशीन को स्टार्ट करते साथ ही 20 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने GPU फेलियर आ गया, विच इज़ क्वाइट सैड। वैसे आई होप दिस इज़ अ वन ऑफ केस, आई होप कि दूसरे लोगों के साथ नहीं हो रही है, बट इतनी जल्दी हो रहा है, दैट्स स्टिल अलार्मिंग है ना। और अगेन DRAM की इंक्रीज की खबर आ गई है 90%। यार सैमसंग रेजिंग प्राइसेस फॉर रैम्स अगेन। अभी देखा ना प्रॉफिट जितना कमाया है इन पे भी बाज नहीं आता। हाँ ये HK हाइनेक्स और इनकी तबीयत साफ होने वाली है थोड़ी सी ना। सॉरी ये शुक्र है हम पाकिस्तान बैठे हैं, वरना अभी तक हमें भी शू कर देते जितनी हमने उनकी बुराई की। सैमसंग जो है 20% हाइक कर रहा है दोबारा प्राइसेस इन Q3 2026 एंड दिस कम्स आफ्टर के उन्होंने पहले ही 90% बढ़ाई थी पिछले क्वार्टर्स में रैम की प्राइस, और फिर बढ़ाने लगे। और इसके अलावा वन ऑफ द लास्ट न्यूज़ आप भी देख लो, मैं बता देता हूँ। मेटा क्वाइटली लॉन्चेस एन AI ऐप दैट लेट एनीवन मेक गेम्स, और इसका नाम है पॉकेट। वाइब कोडिंग ऐप है ना ये। क्या आप AI कोडिंग के थ्रू जो है आप बड़े आराम से ऐप्स बना सकते हो। मतलब आप अपनी कोडिंग की नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस नेचुरल लैंग्वेज में समझाओ कि मुझे इस तरह की गेम चाहिए, इस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए, इस तरह का म्यूज़िक चाहिए, इस तरह के बैकग्राउंड, इस तरह का आर्ट चाहिए। वो सारा आप सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में बताओगे और ये ऐप कर देगी आपके लिए, बिकॉज इट्स ऑल वाइब कोडिंग। सो डू यू हैव एनी अदर न्यूज़ और टुडे इट्स अ रैप? Redmi 17 बता दो की बड़ी बैटरी आ रही है। 3 मिनट्स हाँ ठीक है, क्योंकि Redmi 15 आपको Redmi 13 वगैरह बहुत मशहूर हैं पहले इधर ही, ऑब्वियसली। तो दिस वुड बी अ वेरी वेलकम चेंज फॉर पाकिस्तानीज एज वेल कि Redmi 17 की थोड़ी बड़ी बैटरी होगी। ओके एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं, लेट मी कंफर्म। 10,000 तो उस दिन हमने सुना। नहीं सॉरी ये वो है बजट वाले हैं। बजट वाला Redmi 15 में थी 7000 mAh, इसमें आएगी 7500 mAh। वेरी गुड, चलो मे भी आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए। गुड न्यूज़, वेरी गुड। कुछ रह गया? आई थिंक एक छोटी सी न्यूज़ है, वी कैन टैपमैड जो था, अगर आपका डाउन था पिछले दिनों, वो इस वजह से था क्योंकि टैपमैड का अपना इशू था, नॉट सम इंटरनेट इशू। ठीक है इंटरनेट डाउन हुआ था, लेकिन टैपमैड उसकी वजह से डाउन नहीं हुआ था। टैपमैड इसलिए डाउन हुआ था क्योंकि उनका अपना इशू आया था। उन्होंने खुद राब्ता किया हमने उनसे, और उन्होंने कहा कि वी हैव थॉरली चेक द डिटेल्स फ्रॉम आवर एंड फाउंड दैट द स्ट्रीमिंग इशू स्पेसिफिकली अपीयर्स व्हाइल यूटिलाइजिंग द नाइट किंग नेटवर्क। ये उन्होंने बताया नहीं नाइट किंग नेटवर्क क्या होता है। लेकिन यार उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट भी तो दो पूरी दुनिया वर्ल्ड कप देख रही है, उन्होंने फ्री भी लॉन्च किया। आई डोंट ब्लेम देम, अच्छी खासी उनके पास वो होगी। आई लाइक टैपमैड ऐप, आई डोंट नो बट मतलब इट्स माय पर्सनल। टैपमैड की बेइज्जती नहीं है, डोंट गेट अस रॉन्ग। और तो कर दें फिर एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो। मैंने न्यूज़ हेल्थ वाली न्यूज़ बतानी बता दो। स्टडी फाउंड्स पॉपुलर डाइट मेक्स वेट लॉस मच इजियर, और ये क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग। लो जी, स्टडी ने भी बता दिया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ईजियर देन कैलोरी काउंटिंग। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं डाइट के लिए, पतले होने के लिए, कि कैलोरी काउंट करते हैं। यार इस खाने में इतना होना चाहिए, इस खाने में इतना चाहिए, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, ऑयल नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। तो स्टडी ने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो भाई। हाँ, और इतना ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय और दसियों वालों को बात सुनने के बजाय ना, मैं सही बताऊँ ना, देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तानी, जैसे डॉक्टर वसीम है, ही इज़ गुड इन टू दीज थिंग्स। लॉजिकल बात करें, लॉजिकल सोचें। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी गुड, आसान है मेरे लिए भी। मैं एक बहुत टाइम के बाद खाता हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा फील होता है कि मैंने इस महीने जो है वो रोज़ किया है। खैर ये तो डॉक्टर एरिक बर्ग को बुलाना पड़ेगा इस तरह। आई एम लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस। मैं खुद कर रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, और घंटा एक रोज़ वॉक करता हूँ, उससे एक महीने में इतना फ़र्क पड़ गया। ना मुझे कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे ज़रूरत पड़ी कि अपने खाने फेवरेट ख़त्म करूँ।
intermittent fasting made it way easier. वेरी गुड चलो, इट्स अ रैप देन। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।